टाटा आईपीएल में पहली बार हिस्सा ले रही दो नई टीम गुजरात और लखनऊ ने पहले ही सीजन में सनसनी मचा के रखी हुई है। जहां एक तरफ गुजरात ने काफी पहले ही प्लेऑफ के लिए अपना दावा ठोक दिया था, तो वहीं अब केएल राहुल की अगुवाई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी कोलकाता नाइट राइडर्स को एक तरफा अंदाज में धूल चटा दी है और विशाल अंतर से मुकाबला जीत कर अपने नाम के आगे क्यू यानी क्वालिफाइड का निशान लगभग लिखवा लिया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे केएल एंड कंपनी ने केकेआर को तीनों विभाग में दिया है पछाड़ और स्टाइल से मुकाबला जीतकर पॉइंट्स टेबल के शिखर पर बनाई है अपनी जगह। टाटा आईपीएल के 53वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों का दबदबा दोनों ही पारियों में देखने को मिला। पुणे के एमसीए स्टेडियम में वैसे तो सिक्का कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथ में गिरा और उन्हें पहले ही ओवर में केएल राहुल का विकेट रनआउट के जरिए भी मिल गया, पर इसके बाद पूरे मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के बल्लेबाज ही छाए रहे। पहले तो क्विंटन डिकॉक ने राहुल को रन आउट करवाने की अपनी गलती सुधारते हुए केकेआर के हर एक गेंदबाज की धुनाई की। फिर दीपक हुड्डा के नाम की आंधी आई तो अंत में मार्कस स्टोइनिस ने कोलकाता की बॉलिंग को धो कर रख दिया। हालांकि 2 के स्कोर पर राहुल बिना गेंद खेले ही रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दीपक हुड्डा और क्विंटन डिकॉक ने मोर्चा संभालते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और महज 39 गेंदों में 71 रनों की धुआंधार साझेदारी करते हुए केकेआर को बैकफुट पर धकेल दिया। इस दौरान डिकॉक ने केवल 29 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की बदौलत अर्धशतक ठोका। वहीं हुड्डा भी दूसरे एंड से चौके की बरसात जारी रखे हुए थे। हालांकि 50 रनों की पारी खेलने के बाद सुनील नारायण की गेंद पर डिकॉक की पारी समाप्त हो गई, पर हुड्डा जमे रहे और उन्होंने इसके बाद लखनऊ की टीम के उपकप्तान कृणाल पांड्या के साथ मिलकर 34 रनों की एक पार्टनरशिप करी, जिसके बाद 12 ओवर में ही लखनऊ सुपर जायंट्स 100 के आंकड़े को पार कर गई। पर हुड्डा अर्धशतक लगाने से चूक गए और 27 गेंदों में 41 रनों की पारी खेलकर आंद्रे रसेल का पहला शिकार बने और इसके बाद रसेल ने विकेट पर सेट हो चुके कृणाल पांड्या को 25 के निजी स्कोर पर चलता कर केकेआर को थोड़ी वापसी कराई। 18 ओवर तक केकेआर मैच को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही थी। लखनऊ ने इस दौरान 4 विकेट खोकर केवल 142 रन ही बनाए थे, लेकिन 19वें ओवर में स्टोइनिस और होल्डर ने मिलकर युवा तेज गेंदबाज शिवम मावी को 5 छक्के ठोक दिए। पहली 3 गेंदों पर जहां स्टोइनिस ने हवाई फायर किया, तो वहीं स्टोइनिस के आउट होने के बाद आखिरी 2 गेंदों पर होल्डर ने 2 छक्के जड़े और इस तरह एक ही ओवर में 30 रन बटोरकर दोनों ने लखनऊ सुपर जायंट्स को मोमेंटम दिला दिया। आपको बता दें, इन 30 रनों के साथ कोलकाता के खिलाफ किसी एक ओवर में सबसे ज्यादा रन करने के मामले में लखनऊ ने कामयाबी हासिल की। हालांकि आखिरी ओवर में टीम सऊदी ने केवल 4 रन दिए, लेकिन बावजूद इसके लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 का मजबूत टोटल खड़ा करने में कामयाब हो गया। अब कोलकाता को जीत के लिए 177 रन बनाने थे। ऐसे में जरूरत थी एक शानदार शुरुआत की, लेकिन गजब की लय में चल रहे मोहसिन खान ने अपने पहले ही ओवर में बिना कोई रन दिए बाबा इंद्रजीत को पवेलियन की राह दिखा दिए और 177 रनों के जवाब में कोलकाता की शुरुआत निराशाजनक रही। अभी कोलकाता पहले झटके से संभल ही रही थी कि चौथे ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी नाइट्स का साथ छोड़ दिया और फिर एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह कोलकाता की बल्लेबाजी बिखरती हुई नजर आई। एरन फिंच, नीतीश राणा और रिंकू सिंह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए और सस्ते में पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद आंद्रे रसेल ने लखनऊ के गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए थोड़ी देर के लिए लखनऊ के खेमे में खलबली जरूर मचा दी थी। केवल 19 गेंदों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मसल रसेल ने 45 रन ठोक डाले और केकेआर की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन जैसे ही लखनऊ के स्ट्राइक गेंदबाज आवेश खान ने रसेल को पवेलियन की राह दिखाई, उनके साथ साथ केकेआर की जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हालांकि 12 गेंदों में 22 रन बनाकर सुनील नारायण ने लड़ने का जज्बा दिखाया, पर आज केकेआर के टॉप ऑर्डर कोलैप्स ने पूरी टीम का बंटाधार बहुत पहले ही कर दिया था। अंत में जैसन होल्डर ने आकर ताबूत में आखिरी किला ठोका और एक ही ओवर में नारायण और टीम सऊदी को एक के बाद एक चलता किया। फिर उसी ओवर में आखिरी बल्लेबाज हर्षित राणा को रन आउट करके केकेआर को इस टूर्नामेंट से ही लगभग आउट कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स पूरे 20 ओवर भी खेलने में नाकाम रहे और केवल 101 रनों पर ही केकेआर का बोरिया बिस्तर बंध गया। जहां लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सभी गेंदबाजों ने विकेट चटकाए, पर 3 ओवर में केवल 19 रन देकर 3 विकेट हासिल करने वाले आवेश खान को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया।
वहीं होल्डर ने भी 3 सफलता हासिल की और इस तरह 74 रनों के विशाल अंतर से जीत हासिल कर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 जीत और 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में गुजरात को पकड़ते हुए टॉप पर अपना कब्जा कर लिया है और लगभग प्लेऑफ के लिए अपना क्वालिफिकेशन भी पक्का कर लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लखनऊ और गुजरात फाइनल खेल सकती है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।